हमेशा हमारे माता पिता साक्षात भगवान हैं, इनको हमेशा गुरु घासीदास जी के रूप में देखो, भगवान श्री राम के रूप में, सभी देवी देवताओं के रूप में अपने माता पिता को देखोगे तो ईश्वर आपका आशीर्वाद रहेगा। ये रह के भी आप आगे हो जाएंगे। इस बात का ध्यान हम लोग समाज की मीटिंग और मांग के अनुसार ही कुछ उनके सामने मांग रखते हैं। बाकी ऐसा व्यक्तिगत रूप से या पर्सनली कोई गुरु घासीदास सेवा समिति से कुछ अकेले डिमांड नहीं करते। समाज की ओर से क्या वो अभी तक पूरा नहीं आज भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसके लिए सम्मानित श्री नवनिर्वाचित मंत्री साईं साहब विष्णुदेव साईं साहब से भी हमारी मांगे रहेगी, मिलेंगे उससे। तो जनता देखता है कि कौन सही है गलत, इसका फायदा तो जनता करता है। हम और आप कुछ नहीं कर सकते। पब्लिक का है, पब्लिक जिसको राजा बना दे, जिसको रोड में ला दे, वो तो पब्लिक का काम है। और क्यों दिया जाए? यंग पर्सनालिटी को देना चाहिए मंत्री पद, ताकि वो ज़्यादा अच्छा समाज सेवा कर सके और जिस मंत्रालय में भी जाए उसका अच्छे से देखरेख कर सके, संभाल सके। यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत विधायक देवेंद्र यादव, विधायक डोमनलाल कोसड़वाला समेत कई विधायक और छाया विधायक, पूर्व विधायक सब यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं। परम पूजनीय गुरु घासीदास बाबा की जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय आयोजन सतनाम भवन सेक्टर 6 में रखा गया था। आज उसका अंतिम दिन है, क्योंकि आज जयंती है उनकी, और अंतिम दिन में एक भव्य आयोजन सेक्टर 6 के सतनाम भवन में किया जा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत विधायक देवेंद्र यादव, विधायक डोमनलाल कोसड़वाला समेत कई विधायक और छाया विधायक, पूर्व विधायक सब यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं। इसमें आपको एक अहम बात बता दें कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई है, भाजपा की सरकार आ गई है, मंत्रिमंडल तय होना है और सतनामी समाज से 4 प्रमुख चेहरे हैं मंत्रिमंडल को लेकर। मैं आपको क्रमबद्ध बता दूं तो पुन्नूलाल मोहली, जो कि मुंगेली से लगातार 7 बार के विधायक हैं और 4 बार सांसद चुने जा चुके हैं। दयालदास बघेल नवागढ़ से विधायक हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं। और डोमनलाल कोसड़वाला अहिवारा से विधायक हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं, पहले शिक्षक थे। मंत्री की दौड़ में इनका भी नाम बहुत तेजी से आगे चल रहा है। इसके साथ ही गुरु खुशवंत आरंग से पहली बार विधायक है, पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को चुनाव हराया है उन्होंने। ये 4 नाम जो है सतनामी समाज से प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं। देखना ये है कि सतनामी समाज से किसे मंत्री पद दिया जाता है। और आपको बता दूं कि कल जितने भी मंत्री चुने जाएंगे उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। इसकी तैयारियां रायपुर में शुरू हो चुकी हैं। समाज के वरिष्ठ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि राजनीति को लेकर उनका क्या कहना है, उनका क्या मानना है। सर आपका नाम? रामदयाल देशलहरा, अध्यक्ष गुरु घासीदास सेवा समिति भिलाई नगर। सर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरकार बदल चुकी है, भाजपा की सरकार आ गई है। सतनामी समाज को लेकर आप लोग की ओर से क्या मांगे हैं जो सरकार से आप करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग समाज की मीटिंग और मांग के अनुसार ही कुछ उनके सामने मांग रखते हैं। बाकी ऐसा व्यक्तिगत रूप से या पर्सनली कोई गुरु घासीदास सेवा समिति से कुछ अकेले डिमांड नहीं करते। समाज की ओर से क्या मांग अभी निकल कर सामने आ रही, क्योंकि पिछले समय जो आरक्षण को लेकर मुद्दा उठा था वो अभी तक पूरा नहीं, आज भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसके लिए सम्मानित श्री नवनिर्वाचित मंत्री साईं साहब विष्णुदेव साईं साहब से भी हमारी मांगे रहेगी, मिलेंगे उससे। और व्यस्ततावश हम लोग नहीं मिल पाए हैं क्योंकि समय नज़दीक था। हमारे जो एक्स CM साहब है ना, उनका भी योगदान यहाँ काफ़ी रहा और शुरू से हम लोग बुलाते रहे, जब से मैं 1989 से अभी तक फाउंडेशन में, और सब समय एज ए मेहमान। और हमारे बाबा गुरु घासीदास मन के एक समान की रास्ता को लेकर के चलता है, जिसमें समस्त मानव कल्याण के लिए हम लोग ध्यान में रखते हुए, कोई पार्टी विशेष का ये नहीं है, ये तो पूरे समस्त मानव कल्याण के लिए है। सबको हम लोग प्रणाम करते हुए, जैसे कि वो अनाउंसमेंट हो रहा है, ये इस तरह की भावनाओं को लेकर के हम लोग चलते हैं। छत्तीसगढ़ ही नहीं परंतु वरन विश्व की शांति के लिए हम लोग बाबा जी से प्रार्थना करते हैं। हमारे बाबा जी ने कहीं पर भी जा कर के जाति पाति राग द्वेष की कोई भी परिभाषा परिलक्षित नहीं किया है। उनका एक ही कहना है, मनुष्य नाम प्रणाम। सब मनुष्य एक है, सभी का दर्द एक है।
आपको मैं पूछना चाहूँगा कि जो मंत्रिमंडल बनना है वो अभी तक तय नहीं हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से 4 नाम सामने आ रहे, डोमन लाल कोसरवाड़ा के साथ गुरु खुशवंत साहिब और पुन्नूलाल जी, और उसके साथ ही एक और विधायक है जो लगातार उनका नाम सामने आ रहा है। और चारों विधायक में से सतनामी समाज किसको चाहता है कि वो मंत्री बनकर सामने आए? ये हमारा काम नहीं है, ये विधानसभा में चुनाव जीत के आए हैं, वो उनका काम है। स्टेट में स्टेट का काम है, सेंट्रल में सेंट्रल काम, ये हमारा काम नहीं। चारों में से कोई भी मंत्री बन जाए उनसे आपको? जो बन जाए उसको सत सत प्रणाम। आप लोग भी लगातार समाज से जुड़कर समाज के सरोकार के काम करते रहते हैं, जब क्योंकि सरकार बदली है, समाज की ओर से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? समाज सरकार बदली है सर, वो तो जनता देखता है कि कौन सही है गलत, इसका फैसला तो जनता करता है। हम और आप कुछ नहीं कर सकते। पब्लिक का है, पब्लिक जिसको राजा बना दे, जिसको रोड में ला दे, वो तो पब्लिक का काम है। जनता अगर समाज की ओर से क्या कहना चाहेंगे कि समाज के उद्धार के लिए, समाज की उन्नति के लिए इस सरकार को, नवनिर्वाचित सरकार को क्या करना चाहिए? हमारे समाज के लिए जो जो कमी है उसको पूरा करना चाहिए। जैसे हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे कमी है जिसको उसको करना है, जो बीजेपी सरकार बने है उसको हर तरह से, मतलब हमारे समाज में बेरोजगारी, शिक्षक लोगों को शिक्षक का कमी है, बेरोजगार की कमी है, और भी कई ऐसे समस्या है जो गरीबी रेखा में जो पड़े हैं उनके देखभाल करना है, उनके लिए जीवन अर्पण के लिए कोई रास्ता निकालना है, समाज कल्याण के लिए काम करना है। पुन्नूलाल मोहिल और ये आपका दयाल दास बघेल, डोमन लाल कोसरवाड़ा और गुरु खुशवंत, इनमें से आप किसको मंत्री बनता देखना चाहते हैं? देखो बघेल भैया जो है वो अपना पहले का मंत्री बन चुका है, उसको अनुभव है, और डोमन लाल कोसरा भैया विधायक बना था, इस बार भी विधायक बना है। वो भी गुरुजी पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग है, अनुभव तो है उसको। खुशवंत गुरुजी अभी नया मंत्री बना है, विधायक बना है, अभी उसको उतना कोई नॉलेज नहीं है राजनीति के बारे में, लेकिन समाज उसको आगे पुन्नूलाल जी की बात करें तो 7 बार विधायक रह चुके हैं और 4 बार लोकसभा जीत चुके हैं। पुन्नूलाल मोहल्ले जैसे मैं कहता हूँ कोई आदमी नहीं है छत्तीसगढ़ में। जनता उसको चूज करके ला रहा है तो कुछ तो बात होगा उसके अंदर, गलत बोल रहा हूँ भाई। उसके जैसे तो मैं कहता हूँ आज अगर सतनामी समाज का है इसलिए, नहीं तो अदर समाज का होता था आज वो मुख्यमंत्री बनता। गलत नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। तो अगर पुन्नूलाल मोहल्ले जी को या इन चारों विधायक में से किसी को मंत्री पद दिया जाए तो कौन सा मंत्री पद देना चाहिए आपके हिसाब से? देखो अभी तो ये नया चलन हो गया है, उप मंत्री मुख्यमंत्री जगह में अब तो ये आ रहे हैं भाई लोग। तो आपको बता दो जैसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पहुँच चुके हैं, और इनके साथ ही कार्यक्रम में और भी मुख्य अतिथि लगातार पहुँचते जा रहे हैं, और भी क्या कुछ अपडेट है हम आपको बताएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। और इन 4 विधायकों में से जो 4 प्रमुख दावेदार हैं, इसमें से किसको मंत्री बनना चाहिए आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। हम बाकी आम जनता से भी पूछने का प्रयास करेंगे कि सतनामी समाज से किसे मंत्री पद देना चाहिए और कौन सा मंत्री पद सतनामी समाज उनके लिए डिमांड कर रहा है या उनकी चाह है। बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ समाज के और भी सदस्य मौजूद हैं जो इस आयोजन का लुत्फ उठाने के लिए हैं। सर आपका नाम? MR चांदवानी। सर जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार बदल चुकी है, भाजपा की सरकार आ चुकी है और मंत्रिमंडल का भी गठन नहीं हुआ है, और ये सतनामी समाज में से 4 विधायक जो है मुख्य रूप से नज़र आ रहे हैं। पुन्नूलाल जी हो गए जो कि 7 बार के विधायक हैं, 4 बार के सांसद हैं, डोमन लाल कोसरवाड़ा हो गए, और इसके साथ ही दयाल दास बघेल हो गए और गुरु खुशवंत साहिब। इनमें से आप किसे चाहते हैं कि उनको मंत्री पद दिया जाए और क्यों दिया जाए? यंग पर्सनालिटी को देना चाहिए मंत्री पद, ताकि वो ज़्यादा अच्छा समाज सेवा कर सके और जिस मंत्रालय में भी जाए उसका अच्छे से देख रेख कर सके, संभाल सके। तो यंग में आप किसको देखते हैं कि किनको मौका मिलना चाहिए? अब खुशवंत साहब तो अभी पहली बार विधायक बने हैं तो उनको भी दिया जा सकता है। वैसे दयाल दास बघेल जी भी अच्छे हैं, मतलब एक्सपीरियंस मंत्री रह चुके हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। और दयाल दास बघेल जी की बात करें तो उनको क्यों मिलना चाहिए, उनमें क्या खासियत है जो आप देख रहे हैं, और कौन सा मंत्री पद आप चाहते हैं कि सतनामी समाज को इस बार भाजपा कौन सा मंत्री पद दे? वैसे तो जनरली अब देखा जाए तो बाकी मंत्री पद के लिए तो बड़े बड़े दावेदार हैं,
तो समाज कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति ये विभाग प्राथमिकता मिलता है जनरली समाज वालों को, तो वो मंत्री पद दिया जा सकता है। सर आपका नाम? चंद्रभान बंजारे। आप क्या चाहते हैं इन 4 विधायकों में से किसे मंत्री पद देना चाहिए और कौन सा मंत्री पद देना चाहिए, और मंत्री पद के लिए वो क्यों सटीक बैठते हैं? ऐसा चारों तो मतलब वरिष्ठ है ना, और देखा जाए तो डोमनलाल कोसरे वाले जी को देना चाहिए। हम कास्ट से आते हैं तो इसलिए कास्ट का अनुसूचित जनजाति विभाग को प्राथमिकता देना चाहते हैं, कोसरे वाले जी को देना चाहिए, क्योंकि शिक्षक भी रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस शिक्षा जगत में भी अच्छा एक्सपीरियंस। यहाँ पुराना शिक्षा विभाग से भी है ना, ऐसा शिक्षा विभाग भी संभाल सकता है, लेकिन समाज की ओर से मैं डोमनलाल कोसरे गुरुजी को ज़्यादा मतलब प्राथमिकता देना चाहता हूँ। आप बताइए सर, आप किन्हें प्राथमिकता देना चाहेंगे और क्यों? चाहूँगा कि अपन डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी को दिया जाए, क्योंकि वास्तव में शिक्षक रह चुके हैं और बहुत सी चीज़ों को जानते हैं। वो उनके पास एक शिक्षक ही होता है जो एक स्टूडेंट को पढ़ा के स्टूडेंट को गढ़ के बड़ा आदमी बनाता है, और जब वही मौजूद है तो उसे मंत्री पद देते हैं। अपने उसका एक कारण और रहता है, बहुत बड़ी बात, जो स्टूडेंट को छोटे पढ़ा सकते हैं वो देश के हित में भी अच्छी जानकारी रखे कि देश के हित और की। शिक्षक डिसिप्लिन होते हैं, ये माना जाता है। जी हाँ, जी हाँ, डिसिप्लिन होते हैं। लगातार डोमनलाल कोसरेवाड़ा जी के नाम की चर्चा हो रही है समाज में, और लोग कह रहे हैं जी सर, सॉरी माफ कीजिएगा सर, आपका नाम? कन्हैयालाल गेंडे है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, अपना नजरिया बताइए कि 4 विधायक जो मैंने नाम लिया उन चारों में से मंत्री पद के लिए कौन सटीक बैठता है, कौन सा मंत्री पद उन्हें मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए? मैं भी चाहता हूँ सर, डोमनलाल कोरसेवाड़ा शिक्षक होने के नाते उसको एक्सपीरियंस भी है और समाज चाहता भी है उसको, तो मैं चाहता हूँ उसको मिलना चाहिए। पुन्नूलाल जी की अगर बात करें तो उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए, या उनको मिलना चाहिए तो कौन सा मिलना चाहिए? क्योंकि 7 बार के विधायक रहे हैं और 4 बार के सांसद रहे हैं, लगातार जीतते आए हैं। अच्छा, उनके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि सर को तो चांस मिला हुआ है ना, अब मैं चाहता हूँ कि दूसरे को चांस मिले इस बार, है ना, तो शायद चेंज करने में ज़्यादा अच्छा है, हमको एक्सपीरियंस उनका शिक्षक के हाथों में मंत्री पद रहेगा तो संभालते हुए पूरा चलाएंगे। जी जी जी, मैं भी यही चाहता हूँ सर। सर आपका नाम? धन्ना गायकवाड़। आप क्या चाहते हैं सर कि जो 4 विधायक हैं, पुन्नालाल जी हो गए और डोमनलाल कोसरेवाड़ा हो गए, बघेल जी हो गए, और इसके साथ साथ एक और विधायक हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, गुरु खुशवंत है, इन 4 विधायक में से किसे मंत्री पद मिलना चाहिए और कौन सा? देखिए, अभी कुछ दिन पहले तो सतनामी समाज का चला था कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो मेरे ख्याल से तो उसी को मंत्री पद का ये देना चाहिए। चारों सतनामी समाज से आते हैं, तो इनमें से किसको आप देखते हैं कि मंत्री पद मिलना चाहिए? देखिए, अब चारों में किसका ये ज़्यादा है वो भी देखना चाहिए, कौन लायक है वो भी देखना चाहिए, सभी तरफ से होना चाहिए। एक्सपीरियंस लायक जो अपने मंत्री पद को संभाल सके। अब इसके बारे में तो अब ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अब ये चारों में से किसी को भी अपना ये करके मतलब सहमति से बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जैसा कि आपने देखा, हमने समाज के प्रमुखों से भी बात किया और साथ में जो समाज के आम सदस्य हैं, जो जनता है, उनसे भी बातचीत किया, और अधिकतर देखा जाए तो डोमनलाल कोसरेवाड़ा के नाम पर मोहर लग रही है लोगों की ओर से, समाज की ओर से, क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है शिक्षक हैं, शिक्षक डिसिप्लिन होते हैं और अनुभव उनका जो है वो राज्य में जिस भी मंत्री पद में दिया जाए उसमें संभालने के काम आएगा। और साथ ही साथ सतनामी समाज से आते हैं तो समाज विकास मंत्रालय उनको देने की बात कही जा रही है। अब क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात है, कौन मंत्री बनता है, कौन मंत्री नहीं बनता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए, पल पल के अपडेट के लिए भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।